हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 11th यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हमने यूनिट पढ़ लिया था और डायमेंशन से उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली थी। उस पर बेस में थोड़ा आउट ऑफ द लीग जा करके 3 क्वेश्चन कराना चाहता हूं ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। इसीलिए मैंने उनको डिफरेंस की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। पहले आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, और एक बार ट्राई भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। यह कहता है कि यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी, 3 फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट दे रखी है। इसने 10 यूनिट, 10 की फोर्स को आप 10 न्यूटन ही लिख सकते हो, एनर्जी 100 जूल और वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। तो आपको 3 यूनिट पूछ रहा है, लेंथ, मास और टाइम, 3 चीजें पूछ रहा है। यहां पे वो हमारे पास जनरली बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब ये कह रहा है कि अगर हम और हम इसीलिए हम जितनी भी डायमेंशन निकालते हैं M1 L1 T2 M1 L2 T2 वो इन्हीं की फॉर्म में निकालते हैं। अब ये कहता है मैं फंडामेंटल यूनिट चेंज करके एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को मान लूं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट आपको ये तीनों माननी है। तो बताइए सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। यहां पे 3 चीजें पूछी है, यहां कितनी पूछी है, 1। आइए, इसमें भी सेम क्वेश्चन बोल रखा है कि वेलोसिटी, टाइम, फोर्स की फंडामेंटल क्वांटिटी मान करके आप मास की डायमेंशन निकालो। इसमें 3 चीजें पूछी हैं, इसमें 1 पूछा है और बेसिक क्वांटिटी चेंज करी है। तो बेटा तीनों को करने के तरीके में अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं इसमें बात कर दूं कि सरफेस टेंशन एस 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एक एनर्जी, एक वेलोसिटी और एक टाइम। इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, तो मेरा काम हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहां मास की डायमेंशन जब निकालूंगा तो मास को मैं लिख दूंगा वेलोसिटी, टाइम और फोर्स की पावर ए, बी, सी। लेकिन यहां पे बेटा 3 पूछ ली, अगर मैं लेंथ लिख करके 3 पार्ट करूं, मास करके 3 पार्ट करूं और टाइम लिख करके 3 पार्ट करूंगा, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि फोर्स के लिए बोलता है M1 L1 T-2, फोर्स कितना है 10 न्यूटन। फिर बोलता है एनर्जी, एनर्जी होता है M1 L2 T-2, वो कितना है 100 जूल। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और इधर से बोलता है वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब अगर मैं इनको घूर घूर करके देखूं तो मुझे इतना पता लग जाएगा, इक्वेशन नंबर 2/1 कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ L1 बचेगा। देखिए इसको ऊपर इसको नीचे करके करूंगा तो ये बच जाएगा 100/10, यानी कि 10 मीटर, यानी कि मेरे पास लेंथ की यूनिट आ गई है 10 मीटर। अब अगर मेरे पास लेंथ की यूनिट आ गई है तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो यह है L1/T1 5, तो T1 कितना हो जाएगा L1/5, L1 कितना है 10, कितना आ गया 2। क्लियर। तो मेरे पास L1 आ गया और T1 आ गया। मेरे से पूछा है लेंथ, मैंने निकाल दिया, टाइम मैंने निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा मास की डायमेंशन। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 किसी से भी निकाल दो, मैं 1 से निकालता हूं। M1 L1 T-2 10 न्यूटन दे रखा है, तो M1 में निकालूंगा तो L1 कितना रख दूंगा 10, T-2 यानी कि 2 की पावर -2 10। अब मैं इसको सोल्व कर दूंगा तो ये देखना कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 4, तो मास आ गया 4 किलोग्राम। ये हो गया आपका आंसर, देख लीजिए आराम से। ठीक है, बट यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ऐसे नहीं करूंगा, यूनिट का यूज करके इस तरह से यूनिट से यूनिट काट करके आप तब करें, एक से ज्यादा चीजें पूछ ले। जब एक पूछे तो हमारा जो यूनिट डायमेंशन का एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसी से हम करते हैं। जैसे ठीक है, तो एस क्या है, एस डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से ई की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी। सो लिख दूंगा मैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसने मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है ना।
इसलिए मैं कांस्टेंट वाला काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन मैं यहां लिख देता हूं। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 और लेंथ होता है L1। L1 से L1 कट गया तो इसको मैं कर दूंगा 0। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया। ओके, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 T-2 और इस पूरे की पावर है a। सिमिलरली वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और इस पूरे की पावर है b। टाइम t1 और इसकी पावर है c। बस अब इक्वेट कर दीजिए। जैसे पहले इसको एक और थोड़ा सा सरल कर लें। m1 L0 T-2 तो m की पावर a, l की पावर 2a प्लस b, t की पावर -2a -2b। अच्छा, ये वेलोसिटी बेटा L1 T-1 आएगा माइनस b और टाइम है आपके पास प्लस c। अब आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, तो देखिए पहले मैं मास को कंपेयर करता हूं। m1 इज इक्वल टू ma, तो a कितना आ गया? 1। दूसरा मैं करता हूं, a मेरे पास है b, इसको करता हूं l की पावर 0, l की पावर 2a प्लस b, यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। a इज 1 तो b इज -2। हो गया। अब मैं तीसरा कंपेयर करता हूं टाइम को, दैट इज t-2 t-2a माइनस b प्लस c। ठीक है, तो इसको कर दीजिए -2 -2a माइनस b प्लस c। अब a और b की वैल्यू रख दीजिए। -2 इसकी वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है? -2 और c, तो c निकल गया आपके पास में -2। ओके, और अब हम क्या करेंगे आंसर में? आंसर कैसा आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है किसका? सरफेस टेंशन का। तो हम कहेंगे सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है e की पावर 1, ठीक है, v की पावर -2 और t की पावर -2। देख लीजिए। तो ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको भी। अब थर्ड वाला अपने आप ट्राई कीजिए। थर्ड वाले में बोलता है मास। तो मास हो गया m1, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इसकी पावर a, टाइम और फोर्स m1 L1 T-2 और इसकी पावर c। अब इसको मैं कर देता हूं m1, इधर है m की पावर c और तो कुछ है ही नहीं, और l है हमारे पास l की पावर a, l की पावर c, यानी कि a प्लस c। t देख लीजिए -a प्लस b -2c। तो पहले मैं मास को कंपेयर कर दूं, इजीली निकल जाएगा। तो c आ गया मेरे पास 1। ठीक है, दूसरा करता हूं मैं l की पावर 0 और l की पावर a प्लस c। तो a प्लस c अगर 0 है और c मेरे पास 1 है तो a हो गया मेरे पास -1। डन। थर्ड, t रेज टू द पावर 0 -a प्लस b -2c। It means -a plus b -2c will be equal to 0 and a is -1. So put -1. b you have to calculate -2 and here c is 1. Right? Then you can calculate it. This will be 1 plus -2c is equal to 0. So it means b will be plus 1. Now the answer will be mass. The dimensional formula of mass will be v raised to the power a, which is -1, t raised to the power b, which is 1, and f power c, that is 1. So this is the dimensional formula of mass. Give a look.
so this is the method when you are asked to calculate dimensional formula of the other physical quantity, keeping in mind that they have changed the fundamental quantity. In this way, you can calculate the surface tension, mass, anything. But if you are asked three things, then find the unit and something like that, then you have to approach this other method, right? Okay, so let's move ahead. और इसके और भी क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो भी डाउट हो मुझे दे दीजिएगा. So the next part of the chapter is error. क्या चीज है ये? So before starting the error, I would like to say that अगर गलती होती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है. That is what we are studying. कि एरर हम कितनी भी सावधानी कर ले हमसे गलतियां हो जाती हैं. कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज तक ऐसा नहीं बना जो 100% एक्यूरेसी से आपको रिजल्ट दे. ना आपकी मेजरिंग टेक्निक्स अच्छी होती हैं, कभी कभी हम पढ़ने में गलती कर जाते हैं. तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सब में कुछ ना कुछ एरर जरूर होती है. वो एरर कैसे कैलकुलेट होती है वो हम आपको यहां पर पढ़ाते हैं. तो लिखिए इसमें, तो लिखिए द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय मेजरिंग device contains some uncertainty, and this uncertainty is called as error, right? तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते, बट फिर भी पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, राइट? लिख लीजिए टाइप्स ऑफ एरर. पहला लिखिए सिस्टमैटिक एरर. इसमें लिखिए इट इज द एरर हुज रीजन इज नोन. हमें पता है कि वो गलती कहां हुई है. तो जिसकी गलती हमें पता है, जिसकी एरर मुझे पता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर. अगला लिखिए रैंडम एरर. लिखिए दिस अकर्स ड्यू टू अननोन रीजंस. हमें पता ही नहीं गलत रिजल्ट आ रहा है, बट हमें ये नहीं पता लगा ऐसा हुआ क्यों है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर. अगला लिखिए लीस्ट काउंट एरर. तो पहले हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर. हेडिंग डालिए सिस्टमैटिक एरर. इसमें लिखिए पहला, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक एरर. इसमें पहला लिखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर वो जिसकी वजह हमें पता है, और सिस्टमैटिक में अगर वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. अगला लिखिए, सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़िए, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर. यानी कि आपने इंस्ट्रूमेंट को जिस तरह से यूज करना चाहिए था आप उस तरह से यूज नहीं कर रहे हैं. आप देख रहे हैं दो और आपको सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर होकर के रीडिंग पढ़नी थी, आपने इधर से देखा तो वो थोड़ा सा आगे दिख रहा है, तो वो आपके प्रोसीजर में गलत है. ठीक है, तो वो वाली चीज है. और थर्ड लिख लीजिए पर्सनल एरर. अब ये आपकी पर्सनल मिस्टेक है, मतलब कि वो था, जैसे रीडिंग है 1 और ये स्केल यहां पर है तो आपको 1.1 बोलना था, आपने गलती से इसको यहां देख लिया 1.2. न इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत थी न प्रोसीजर की दिक्कत थी, या आप ही के बुद्धि पे पर्दे पड़े हुए थे, आप ही को गलत दिख गया, तो पर्सनल एरर है, राइट? चलिए आगे लिखिए लीस्ट काउंट एरर. तो लीस्ट काउंट क्या होता है पहले वो लिख लीजिए. हेडिंग डालिए लीस्ट काउंट. The smallest division on the measuring scale, or instrument is called least count. सपोज करो ये है, आपने 10th में करा होगा, और मैं कहता हूं कि आपका जो एमीटर का पॉइंटर है वो यहां आ गया, तो आप क्या बोलोगे 1 एम्पीयर की करंट. अगर वो यहां आ गया
ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं 0 2 4 6 8, ठीक है, 1 2 4 6 8 इस तरह से है। और मैं कहता हूं वो यहां पर आ गया, बिल्कुल, तो कितना आ गया 0.2 एम्पियर, है ना। अब मैं आपसे बोलूं 0.2 को हटा करके 0.01 एम्पियर नाप करके बता दो मुझे इससे, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि मिनिमम ही इतना नाप सकता है, तो ये इसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट, ये 1 गैप, ये इसका लीस्ट काउंट है, आप इसको नहीं नाप सकते, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। अब किसी का लीस्ट काउंट एरर है तो वो आपका अलग एरर है, ये सारी एरर आप पढ़ लेंगे प्रैक्टिकल लैब में, ठीक है, वहां पे आपको अलग से कराएंगे। आगे बढ़िए, इसी में लिख लीजिए, लीस्ट काउंट एरर is the error associated with the resolution of the instrument। चलिए, रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, सपोज करो आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट है, इसका लीस्ट काउंट है 0.1, इसका काउंट है 0.01 और एक तीसरा है 0.001, तो बेटा इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है और इसी को हम बोलते हैं मोर रिजॉल्व्ड, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट इन तीनों में सबसे ज्यादा है, ये आपका लेस रिजॉल्व्ड है। सपोज करो आपको कहीं पर करंट की रीडिंग बहुत ही माइन्यूट चाहिए थी, आपको 0.001, 1.002, 1.003, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था, लेकिन आपने जो स्केल लिया वो है आपका 1.01, 1.02, 1.03 पड़ता है, यानी कि वो पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल तक जाता ही नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे लीस्ट काउंट है आपके पास कम, और इसको हम बोल देंगे लीस्ट काउंट एरर, यानी कि इसको हम बोलेंगे लेस रिजॉल्व्ड है, ये लिख लेना इसको भी, और ये हम कह देंगे मोर रिजॉल्व्ड है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा लेस प्रिसाइज, ये नया वर्ड है आपके लिए। मोर रिजॉल्व का मतलब मोर प्रिसाइज, इसको प्रिसाइज भी कहते हैं, लेस रिजॉल्व का मतलब लेस प्रिसाइज। चलिए आगे लिखिए, अब ये कैसे कम करा जाता है ये सब लिखिए, टू रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर, नंबर 1, देखिए, we should repeat the experiment several times and take the arithmetic mean of the results। हम ऐसा करते भी हैं, आपसे कहता है आपने 10th में 11th में कभी प्रैक्टिकल करा होगा, कभी भी करा हो, तो वहां पे आपने बोला कि चलो, मैडम बोलती कि बेटा बताओ इसमें कितनी करंट आ रही है, तो आप एक ही बार एक्सपेरिमेंट करके छोड़ देते हो क्या? आप 3 4 5 6 बार करते हो, फिर उनका एवरेज लेते हो, कहते हो कि मैडम ये करंट आ रही है, वही उसकी ट्रू वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू क्या? सपोज करो मेरे को लंबाई नापनी है, मैंने नापा 1, फिर नापा दोबारा 1.01, फिर नापा 0.99, फिर नापा 1.02। अब मेरे से बोले लंबाई बताओ धीर इसकी कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड करके सबका एवरेज ले दूंगा और यही मेरे पास उसकी ट्रू वैल्यू है, राइट। तो दिस इज द वे हाउ यू विल कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू एंड दिस आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लीस्ट काउंट एरर। लिखिए इसमें, सेकंड, यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई प्रिसिशन, जिसका प्रिसिशन ज्यादा हो। ज्यादा प्रिसिशन का मतलब 1.1, 1.01, 1.001, किसका प्रिसिशन ज्यादा है? ये ज्यादा रिजॉल्व्ड है, ठीक है। तो ज्यादा प्रिसिशन वाला लोगे तो उसमें गलतियां आपको कम मिलेंगी। चलिए, और तीसरा लिखिए, इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। लिखिए इसमें पहला हेडिंग डालिए जहां से हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू होता है। पहला आप लिखिए ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैं सिर्फ बता रहा हूं बेटा। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को कई बार करना पड़ता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। जितनी ज्यादा बार करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। यानी कि सपोज करो मैंने करंट के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा और एक बार मेरी वैल्यू 2 एम्पियर आई,
एक बार 4 एम्पियर आई, एक बार 6 एम्पियर आई। तो मुझसे पूछे कि बताइए कितनी करंट जा रही है, तो मैं आपको ट्रू वैल्यू, जिसको मैं x कहूंगा, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, इन सबका एवरेज 2 + 4 + 6/3 यानी कि 4 एम्पियर, ये इसका ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एवरेज लेकर के, यानी कि मीन वैल्यू। उसके बाद हमें निकालनी है सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। एरर मतलब डेल्टा एक्स। ये कैसे निकलता है, ट्रू वैल्यू में से माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास 4 में से हमें माइनस करना है क्या, एक बार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आई, एक बार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आई, एक बार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आई। तो हमारे पास इस वाले में कितनी एरर थी 2, इस वाले में कोई एरर नहीं थी, और इस वाले में एरर थी -2। याद रखिए एरर पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। बट मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर है, तो एरर भी कैसे निकालेंगे, एवरेज लेकर के। तो इन सब का मुझे लेना पड़ेगा एवरेज। तो ऐसे मत कर देना 2 + 0 -2, नहीं, सिर्फ हमें इसके मोड लेने हैं, यानी कि बिना साइन के। इसमें मैं लूंगा 2, इसमें लूंगा 0 और इसमें लूंगा 2, यानी कि 2 + 0 + 2 / 3, यानी कि 4/3, 1.33। ये मेरे पास आ गया एरर। अब मुझे निकालना है परसेंटेज एरर, सॉरी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, x/डेल्टा x। ठीक है, तो x कितना है हमारे पास 4 एम्पियर, और ये कितना है 1.33, या 4/3 कर देता हूं, यानी कि 3। ये मेरे पास आ गई रिलेटिव एरर। अब मुझसे बोला कि भाई मुझे क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। वो क्या होता है, डेल्टा x/x। तो डेल्टा x क्या है 4/3, x कितना है 4, यानी कि 1/3। ये मेरे पास आ गया रिलेटिव एरर, यानी कि 0.333 एंड सो ऑन। अब मुझसे बोलता है परसेंटेज एरर निकालो, तो परसेंटेज एरर होता है डेल्टा x/x × 100। याद रखना इस टर्म को। तो ये हो गया जो आपने निकाला है 1/3, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 33.33%। क्लियर, देख लीजिए ट्रू वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का एवरेज, एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी एरर है पर एक्सपेरिमेंट सबका एवरेज। ठीक है, और अब मैं आपसे बोलूं कि रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट यह है कि मेरे पास करंट है 4 ± 1.33 एम्पियर। कि सर इसका क्या मतलब है, देखो बेटा रिजल्ट से आपको रेंज पता लगती है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, मेरे से बोल रहा है कि करंट कितनी है, तो मैं 2 बताऊं, 4 बताऊं, 6 बताऊं, तो मैं बताऊंगा करंट है 4 ± 1.33। कि यार इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो मिनिमम रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 - 1.33, और मैक्सिमम आएगा 4 + 1.33। यानी कि 4 में से 1.33 माइनस कर दीजिए, तो 1 जाएगा तो 3, और 0.33 माइनस करोगे 3 गया तो 2.66, और ये हो जाएगा 5.33। तो ये हो गए मेरे पास रेंज ऑफ रिजल्ट। यानी कि मैं जब करंट का एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मेरे पास ट्रू वैल्यू 2.66 से लेकर 5.33 तक ही आएगी। ठीक है, इससे हमें एरर से पता लगता है, एरर से पता लगता है कि आपका रिजल्ट कितना वेरी कर सकता है। सपोज कीजिए मैंने किसी को बोला कि यहां से आप है ना मुझे नियरेस्ट बस स्टैंड तक का डिस्टेंस नाप करके बता दो। तो बस स्टैंड का नापने गया, उसने बोला कि सर 600 मीटर है। मैंने कहा क्लियर 600, कहता नहीं सर 20 ± कर दो। मतलब अब मुझे यह पता लग गया कि रिजल्ट मेरा 600 से +20 यानी कि 620 मीटर है, या 600 - 20 यानी कि 580 मीटर है। तो मुझे ये अंदाजा मिल जाता है एरर से, इसीलिए एरर इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट लिखने का तरीका या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या इसको परसेंटेज में लिख दीजिए। 4 ± कितना परसेंटेज निकाला
33.33, यानी कि 4 प्लस माइनस 4 का 33.33%, राइट। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए एक। हालांकि इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट तीनों तरह की एरर समझने के लिए ये क्वेश्चन काफी है। लिख लीजिए, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव indexes of glass was found to be 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 and 1.45। इन लिख लीजिए इनको, इन आगे लिखिए, इन सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स calculate percentage error and also express the result तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलती है ट्रू वैल्यू, सबका एवरेज लेकर के 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 प्लस 1.45, कितने 1 2 3 4 5 6, 6 एक्सपेरिमेंट है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आपके पास आ जाएगा 1.51। ठीक है, हो सकता है गलत भी हो, बट आपको मुद्दे वाली बात समझनी है। फिर आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, ये आपने x निकाल दिया। अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू लिखिए 1.51 और इसमें से एक एक करके सारी वैल्यू को माइनस कीजिए। 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 प्लस 1.45, 1.51, 1.51, 1.54, थोड़ा बोरियत वाला काम है। अब इनको आप जोड़िए, मतलब निकालिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये भी देख लीजिए कि ये बड़ा है तो नेगेटिव में आएगा, ये बड़ा है ये भी नेगेटिव में आएगा, ये बड़ा है इस बार ये पॉजिटिव में आएगा, ये आपका फिर से नेगेटिव में आएगा, ये आपका फिर से नेगेटिव में आएगा और ये आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैल्यू ऊपर नीचे तो आ सकती है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03, ये आ जाएगा 0.02, ये आ जाएगा आपके पास 0.07, ये आ जाएगा आपके पास 0.03, ये आ जाएगा आपके पास 0.05 और ये आ जाएगा आपके पास 0.06। बट आपको इस सब का एवरेज लेना है तो इसमें प्लस माइनस हटा देना है ना, इनका हमें मोड लेना है, याद रखना। तो इसको हम 0.03 यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे 0.02 और इसको लिखेंगे 0.07, इसको लिखेंगे 0.03, इसको लिखेंगे 0.05 और इसको लिखेंगे 0.06। ठीक है, अब इन सबको ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा परमानेंट 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.05 एंड 0.06 और इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। और मेरे डेटा के अनुसार ये आना चाहिए आपके पास 0.043। क्लियर, ओके। अब आपसे बोला है परसेंटेज एरर भी बताइए, तो परसेंटेज एरर भी निकाल। परसेंटेज एरर कैसे निकलती है, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। डेल्टा x कितना है 0.043, x कितना है 1. ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास है आंसर इसका 2.7%। ठीक है, तो अब आपसे बोलते हैं कि रिजल्ट लिखो, तो बेटा रिजल्ट कैसे लिखते हैं, रिजल्ट लिखा जाता है x प्लस माइनस डेल्टा x, ये आपका रिजल्ट है। तो x कितना है 1.51 प्लस माइनस कितना है एरर 0.043। इसको आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो, 1.51 का 2.7%, दैट इज योर आंसर। देख लीजिए, ठीक है।
अब मैं एरर की मेन पार्ट पे जाता हूं। बेटा इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो एरर में जो फॉर्मूले यूज होते हैं उन फॉर्मूलों को डिराइव करना। तो मेरे हिसाब से 10 में से 3 स्कूल ही ऐसा कराते हैं कि वो डेरिवेशन करके दिखाते। एग्जामिनेशन में बाद में तो पूछी ही जाती है, स्टार्टिंग में अगर सपोज करो आपके पास यूनिट डायमेंशन, एरर और वेक्टर का टेस्ट ले लिया तो उसमें वो कभी कभी पूछ लेगा, आगे वो कराया है तो, अदरवाइज इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी बट फाइनली हमें फॉर्मूले पे ही काम करना है। तो मैं एक बार वो निकाल करके बता देता हूं, तो जिसके स्कूल में पूछ ले, करा दे, तो आप उसको कर लेना, समझ लेना, ठीक है। अदरवाइज उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए बेटा हमारे पास एडिशन है। इन केस ऑफ एडिशन अगर एक फॉर्मूला है एक्स ए प्लस बी, क्लियर, और मुझसे पूछे कि इसमें एरर कैसे निकालोगे, तो मैं उसको डिराइव करके बताता हूं कि अगर ए में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, बी में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है, तो हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये हमें निकालना है, यही तो रिजल्ट होता है। तो x क्या है मेरे पास, a प्लस माइनस डेल्टा एक्स का मतलब हमें एरर की फॉर्म में लिखना है, डेल्टा ए प्लस b की वैल्यू एरर की फॉर्म में b प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर। अब इसको ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। आप देख लीजिएगा, अगर आप इसको a प्लस बी कहेंगे तो इसको भी a प्लस बी कहेंगे, तो ये हटा दीजिए, हमें सिर्फ एरर चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास आंसर डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कैसे होगी, इसको प्लस करने पर, माइनस करने पर, प्लस करने में, इसलिए हम हमेशा डेल्टा एक्स के लिए मैक्सिमम एरर का ही काम करेंगे। और ये रहा आपके पास फाइनल फॉर्मूला, ये रहा, खत्म हो गया। क्लियर, लिख लीजिए। अब इसकी जगह अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर देता तो यहां क्या हो जाता, माइनस, यहां क्या हो जाता माइनस, यहां क्या हो जाता माइनस, और आंसर ये आ जाता। देख लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक जैसा है। आइए, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आपके पास सपोज करो x का फॉर्मूला है a इंटू बी। a में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, b में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी। तो मुझे निकालना है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। क्लियर। तो लिखिए, मतलब करते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है, a इंटू बी करना है विद एरर। ये लोग कर देते हैं, a इंटू बी विद एरर। ओपन कीजिए, ए बी, ए डेल्टा बी, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है। ए बी, ए डेल्टा बी, डेल्टा ए बी, ओके। ये बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल, क्योंकि एरर बहुत कम होती है। सपोज करो ए में एरर 0.1 है, इसमें एरर 0.1 है सपोज करो, तो ये भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.01 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। ये 0.1 है, ये 0.1 है, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0.001 हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। और इतनी छोटी क्वांटिटी को जोड़ने की जरूरत नहीं है हमें, तो इज वेरी लेस, सो कैन बी नेग्लेक्टेड। बस अब इसको आप देख लीजिए, बचा क्या है हमारे पास, x को मैं a प्लस बी कह दूंगा, तो डेल्टा x मेरे पास क्या आ गया, a डेल्टा b प्लस डेल्टा a b। अब इसको मैं x से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर डेल्टा x अपॉन x। और x की वैल्यू यहां क्या है, a इंटू बी। अलग अलग कर दीजिए, इसको इसके साथ करूंगा तो डेल्टा बी अपॉन बी फॉर परसेंटेज एरर ना, इसमें कहता हूं रिलेटिव एरर, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करना,
बस आ गया परसेंटेज एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और यहां भी कर देना इंटू 100, लॉग कर देता हूं, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। बट आपसे बोले मैक्सिमम एरर, हमेशा मैक्सिमम ही बोलता है, नहीं बोलेगा तो भी मैक्सिमम निकालनी है ना, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। मैक्सिमम कब आएगा? जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे। पहले मैं ए वाला लिख देता हूं, प्लस, क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पे दिख जाएगा आपको, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन एक्स। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ये रहा आपका फॉर्मूला, देख लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, अब हम डिवीजन की बात करते हैं। ए अपॉन बी, ए में परसेंटेज है डेल्टा ए, बी में डेल्टा बी, तो फिर से हम इसको एरर के फॉर्म में लिख दें, यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ऊपर से ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, नीचे से बी कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये देख लीजिए, है ना। तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x 1 डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। तो x अगर ये हो गया तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब यहाँ पे एक नया काम है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर माइनस। यहां पर हमें एक काम सीखना है, ये जो डेल्टा b है ये 1 से कम होगा, है ना, और b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो बेसिक्स में आप ये चीज समझ लीजिए, ये मैं आगे कराऊंगा आपको। तो मैथ्स का पोर्शन है 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर x 1 से बहुत छोटा है तो आप इसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए। तो मैं यहां लिख दूंगा, सिंस डेल्टा b अपॉन b इज लेस देन 1, सो अप्लाई बाइनोमियल। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। कब लगाई जाती है? जब x की वैल्यू 1 से कम हो। कैसे लगाई जाती है? यहां मल्टीप्लाई करता है, बस इतना काफी हमारे लिए, ठीक है। ये तो ये 1 जो है यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, फायदा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ओके, अब इसको ओपन कर दीजिए। ये लिख लिया ना आपने, 1 प्लस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1, इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये उससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b, ठीक है। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कह देना इज वेरी स्मॉल सो कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर ये नेग्लेक्ट कर दूं तो 1 तो 1 हो गया, ये बाकी का बचा क्या हो गया, डेल्टा x अपॉन x।
सो लिखेंगे मैक्सिमम एरर में माइनस साइन हटेगा, सिर्फ प्लस रहेगा, तभी तो मैक्सिमम निकलती है। ठीक है, अब फिर से अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है तो यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। इसको मैं क्या कह सकता हूं, ए में परसेंटेज एरर प्लस बी में परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एक्स में परसेंटेज एरर, यानी कि यही चीज आ गई। देखिए ये यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम फॉर्मूला है एरर का, है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सपोज करो मैं कहता हूं x होता है मेरे पास a की पावर n, तब कैसे करेंगे, तो x प्लस माइनस डेल्टा x कर देता हूं, तो a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n, a को कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है, तो a 1 प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n, यानी कि a की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n, अलग अलग कर दिया। तो मैं फिर से वही बाइनोमियल लगा दूंगा, डेल्टा a अपॉन a इज लेस देन 1, सो अप्लाई बाइनोमियल। थोड़ा सा मुसीबतें लगेंगी आपको। ये क्या है, x कॉमन ले लेता हूं मैं, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और ये बराबर है, तो और दोनों को कंपेयर कर लीजिए इसको। अच्छा बाइनोमियल तो लगा दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन n, कंपेयर कीजिए, आपको पता लग जाएगा डेल्टा x अपॉन x इज n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a। परसेंटेज एरर डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। रिजल्ट ये है, परसेंटेज एरर इन x इज n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a। देख लीजिए, चलिए तो हमने बेटा फॉर्मूले निकाल दिए, अब इसका यूज कैसे करना है वो सीख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। जिनके स्कूल में ये चारों डेरिवेशन करवा दे वो देख लेना, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं। आइए बहुत ध्यान से समझना, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिवाइज करा रहा हूं एक बार फिर से। अगर मैं कहता हूं कि x का फॉर्मूला मेरे पास a प्लस बी है, तो डेल्टा x निकालेंगे हम डेल्टा a प्लस डेल्टा b से। रिलेटिव एरर निकालेंगे या परसेंटेज एरर निकालेंगे हैं हम ऐसे, देख लीजिए, डेल्टा x किससे डिवाइड करा है, x, तो इधर x है तो उधर किससे डिवाइड करूंगा, a प्लस b से। क्लियर। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन x क्या है, a माइनस b, तो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा x। तो फॉर्मूले में जाकर के देखिए, यहां हमारे आ रहा था डेल्टा a प्लस डेल्टा b, बट रिलेटिव एरर में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर अगर निकालना है a माइनस बी इंटू 100, इधर भी 100 कर देना, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन। थर्ड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, यहां भी ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं कहता हूं x मेरे पास a इंटू बी है और यहां कहता हूं a अपॉन बी है, दोनों ही केस में सेम करेंगे, डेल्टा x होगा डेल्टा, इसमें हम लिखते हैं परसेंटेज एरर इन x, याद होगा आपको, परसेंटेज एरर इन a प्लस, इसे प्लस क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा, देखो अभी वैसे तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया, बट ये हमेशा याद रखना, एरर हमेशा ऐड होती है। यहां प्लस था तो भी ऐड हुआ,
यहां माइनस है तो भी ऐड हुआ, मल्टीप्लाई है तो भी ऐड हो रहा है, और डिवीजन है तो भी ऐड हो रहा है। एक गलती करते हो, फिर आप दूसरी करते हो, फिर आप उसको छुपाने के लिए तीसरी करते हो, और आपसे बोले गलतियां कितनी हो गई, तो आप 2 थोड़ा ना बताओगे, आप तो 3 ही बताओगे ना। तो गलतियां बढ़ती हैं, हमेशा कम नहीं होंगी ना मल्टीप्लाई होंगी। तो परसेंटेज एरर इन बी, यानी कि ए में परसेंटेज एरर कैसे निकलती है, एक्स अपॉन सॉरी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ए में डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। देख लीजिए आइए, और नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला देख लीजिए, अगर मैं कहता हूं ये फॉर्मूला है a की पावर a या a की पावर l, b की पावर m अपॉन c की पावर m, ऐसे कैसे करोगे? पहली बात तो ये कि ये दोनों मल्टीप्लाई है और ये डिवीजन है, तो भाई मल्टीप्लाई और डिवीजन हो, हम तो a की बात करते हैं, ऐड करते हैं। कैसे? परसेंटेज एरर इन x, a के लिए क्या करोगे, l टाइम ऑफ परसेंटेज एरर इन a। देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो भी हम प्लस करेंगे, n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b। किसे डिवीजन हो गया तो डिवाइड करें, नहीं, इसमें भी प्लस आएगा, प्लस m टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन c, यानी कि l डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, m डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, m डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। ये हो गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन x। ठीक है, ठीक है, तो बेटा यही फॉर्मूला हमारे पास एरर के हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, हमें कैसे पता लगेगा डेल्टा सी क्या है, डेल्टा बी क्या है, एन क्या है, एम क्या है, इन सब का जवाब जानने के लिए देखिए अगला लेक्चर। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ मैंने ये मानिए कि एरर का इंट्रोडक्शन दिया, इससे मैंने कुछ करा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको अटेंड करिएगा। तब तक शबा खैर।